श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। प्रभु प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 10। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्य स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य कस्तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सतं परमुपेति दिव्यम्। शब्दार्थ। प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही भ्रुवो दोनों भुवों के मध्य में प्राणम प्राण को आवेश्य स्थापित करे सम्यक पूर्णतया स वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपेति प्राप्त करता है दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति है कि वे अपने प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का
विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। अगला श्लोक, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। शब्दार्थ, यत जिस अक्षरम अक्षर ओम को वेदविद वेदों के ज्ञाता वदंती कहते हैं, विशंति प्रवेश करते हैं, यत जिसमें यतया बड़े बड़े मुनि वीतरागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, यत जो इच्छन्ता इच्छा करने वाले, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, चरंती अभ्यास करते हैं, तत् उस ते तुमको, पदम पद को, श्रृंगहेण संक्षेप में, प्रवक्ष्ये में बतलाऊंगा। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए 60 चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को 60 चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा दी जाती, जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त
परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च भक्तवृंद। अरे जीवन में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले मन भगवान से विचलित हो जाता है, भगवान की भक्ति से विचलित हो जाता है। भगवान सेवा, भगवत स्वास्थ्य, वो समस्त चीजें जिनसे हम बहुत प्रेम कर रहे थे, जिनके लिए ही हम जी रहे थे, वो सारी चीजें हमसे छूटेंगी। उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसकी तुलना हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन उस समय भगवान का ध्यान आए, ये एक बहुत बड़ी साधना करने पर ही संभव है, बहुत ईमानदारी से साधना करने पर ही संभव है कि मृत्यु के समय हमारा मन विचलित न हो, मृत्यु के समय हमारा मन संसार के किसी विषय में न लग के भगवान का अविचलित चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ दें। तो ये वास्तव में बहुत ही बड़ी परीक्षा है हमारे जीवन की, जो कि हम सबको देनी है। और चूंकि परीक्षा बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि परीक्षा तो बड़ी है लेकिन तैयारी तो हम आधे घंटे पढ़ के कर लेंगे या 1 घंटे थोड़ा भक्ति के मूड में रहेंगे, उसके बाद 24 घंटे संसार का चिंतन करेंगे और मृत्यु के समय हो जाएगा। तो वास्तविकता में अगर हमारा एग्जाम बड़ा है तो तैयारी भी बहुत बड़ी होगी, और ये जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है। हम संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए जब छोटे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम सांसारिक विषयों को छोड़ देते हैं, सांसारिक चीज़ों से अपने संबंध को हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि हम उस संसार के छोटे से एग्जाम को पास करके संसार में एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन वास्तविकता में जो वास्तविक हमारा एग्जाम है, जो कि मृत्यु के समय होगा, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो भक्त जो हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं इस तथ्य को कि वास्तविकता में मृत्यु ही हमारे जीवन का वो पड़ाव है जहाँ से मेरा अगले जीवन की शुरुआत होती है। यानी मृत्यु ही ये डिसाइड करेगी कि अब आपका अगला जीवन कैसे होगा। जैसे संसार में भौतिक परीक्षाएं ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगला जीवन कैसा होगा, यानी परीक्षा पास होने के बाद आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, और अगर उसमें सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका जीवन कैसा होगा। इसी प्रकार से मृत्यु हमारी फाइनल परीक्षा है, और उस मृत्यु की परीक्षा में हमको देखना है कि वास्तविकता में उस समय हमारी क्या स्थिति होगी। क्या हम पास होंगे या हम फेल होंगे। पास होने का मतलब है कि हम भगवान का चिंतन करते हुए जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघ करके भगवत धाम नित्य आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लें, तब तो हम पास हो जाएंगे। और अगर संसार का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो निश्चित रूप से हमें इस संसार में पुनः आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फिर पड़ना पड़ेगा, फिर जन्म लेना होगा, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने कष्ट उठाने होंगे, फिर मृत्यु के समय 42,000 बिच्छुओं को डंक मारता उतनी पीड़ा होगी। यानी समस्त चीज़ों को पहले जीवन भर संग्रहित करेंगे और फिर छोड़ते समय एक एक चीज के लिए दुखी होंगे। वास्तव में ये संसार की प्रत्येक क्रिया ही दुखमय है,
लेकिन चूंकि हम लोगों का मन संसार में ही रहता है, सांसारिक विषय वस्तुओं में ही रहता है, इसलिए हम सांसारिक चीज़ों को जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु को पाने में कष्ट है। पहले कोई भी संसार की वस्तु को आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता, बड़ी मेहनत करते हैं लोग, और जब वो प्राप्त हो भी जाती है, जब संसार प्राप्त हो जाता है तो संसार के छूटने का भय सताता है कि ये कहीं ये चीज या ये वस्तु या ये व्यक्ति हमसे छूट ना जाए, हमसे दूर ना चला जाए, और उसके छूटने का भय सताता है। लेकिन वास्तविकता में एक न एक दिन तो संसार छूटेगा ही छूटेगा। कई बार जीवन में सांसारिक वस्तुएं जीते जी हमें छोड़ देती हैं, और कई बार मृत्यु होने पर मजबूरी बस हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, या बीमार होने पर स्वाभाविक छूट जाती है। तो हम सब लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए और वास्तविकता में इस बात को समझना चाहिए कि संसार से हमारा संबंध नित्य नहीं है, हमारा नित्य संबंध भगवान से है, भगवान के भक्तों से है। इसलिए हम लोगों को भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए और अधिक चिंतन भगवान का होना चाहिए। जब हमारे दैनिक कार्यकलापों में 50% से अधिक चिंतन भगवान का होगा, 50% से अधिक कार्यकलाप भगवान को पूर्ण रूप से केंद्रित करने के लिए या भगवान के लिए ही होंगे, तब वास्तविकता में हमें सोचना चाहिए कि हाँ, अब 50% संभावना है मृत्यु के समय भगवान को याद आने की। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक साधना करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है, आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति, यहाँ पर एक शब्द आया है योग बलेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। योग बलेन, योग से हमको एक विशेष प्रकार का बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और उस योग बल से ही हम अंत समय में परमात्मा को याद कर पाएंगे। लेकिन हम लोग योग तो करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि योग करने के बदले में अब बल कितना मिला है। वास्तविकता में जिस साधक के पास, जिस भक्त के पास योग का बल होता है, वो व्यक्ति बुरे आचरण में पड़ने से पहले उसका योग का वो बल है वो उसको रोक लेता है। वो व्यक्ति गलत विचार आने से पहले, गलत बात बोलने से पहले, गलत आचरण करने से पहले उसका जो योग बल है वो उसको साध लेता है। वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों के पास योग बल है ही नहीं, क्योंकि योग को वास्तव में हमने प्रयास ही नहीं किया। संसार के कितने लोग हैं जो योग बल को प्राप्त करना चाहते हैं, तपोबल को प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में बड़े बल हैं, धन बल है, बाहुबल है अपना यश बल है, विभिन्न प्रकार के बल हैं, लेकिन इन समस्त बलों में सबसे श्रेष्ठ बल योग बल ही है, आत्म बल ही है। और ये योग बल से ही आत्मबल आता है, और ये आत्मबल जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो व्यक्ति बुरा आचरण करने से पहले, बुरा सोचने से पहले पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित रहता है, क्योंकि उसका आत्मबल उसको गलत मार्ग पर जाने नहीं देता। लेकिन चूंकि हम लोगों के अंदर वास्तव में योग बल नहीं है, क्योंकि योग ही ध्यान से नहीं करते हैं, बस केवल हमारा मन ऊपरी ऊपरी से अपने हमको संतुष्ट करता रहता है। हम भी भक्ति करते हैं, हम भी माला करते हैं, हम भी गीता पढ़ते हैं, हम भी सत्संग जाते हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं। लेकिन वास्तविकता में यह है कि हमको ये देखना चाहिए कि हम अगर आध्यात्मिक हैं, हम अगर योग कर रहे हैं, हम अगर भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो ये योग बल हमारे अंदर कितना आया है। क्योंकि वास्तव में ये योग बल ही आपका असली रक्षक है। ये आपको जीते जी सहायता करेगा और मरते वक्त भी भगवान के स्मरण चित्त को विचलित नहीं होने देगा। इसलिए हम लोगों को इस योग बल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये योग बल आता है भगवान का चिंतन करने से। योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ करके बल प्राप्त करना, है ना। योग बल, योग बल, योग मतलब जुड़ना, और जुड़ने से जो बल प्राप्त होता है, ये योग बल वास्तव में केवल उन्हीं सच्चे साधकों को मिलता है
जो भगवान तथा भगवान के भक्त गुरुजनों से वास्तव में जुड़े होते हैं, क्योंकि वो बल उनको प्रेरित करता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे डांटने वाला कोई है, मुझे देखने वाला कोई है, मैं कहीं जिससे प्रेम कर रहा हूं या जिसके आधार पर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं, उसकी नज़रों में कहीं गिर ना जाऊं, या मेरे द्वारा कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए जिससे मैं अपनी साधना से गिर जाऊं, तो ये जो बल है, ये योग है, ये योग एक हमारे अंदर बल, डर पैदा करता है, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं और भौतिक पतन से बच जाते हैं। तो ये बल केवल उन्हीं एकनिष्ठ साधकों के अंदर आ सकता है जो वास्तव में हृदय से भगवान तथा गुरुजन और संत महात्माओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनका हृदय भगवान तथा भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ा है, वो जानते हैं कौन देखने वाला है। और जो व्यक्ति केवल ये सोचता है कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उसके गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई प्रत्यक्ष उसके जीवन में नहीं होता। तो भगवान तो हमको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के माध्यम से हमको संभालते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भगवान के किसी भक्त का हमारे जीवन में आना। भगवान की ही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान के खजाने का सबसे बड़ा धन है भगवान का भक्त। जब किसी के जीवन में भगवान का भक्त आता है, तब हम अगर उस भक्त का आदर करते हुए, प्रेम करते हुए, पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ संग करते हैं, सेवा करते हुए, फिर निश्चित रूप से उसके द्वारा दी हुई शिक्षाओं पर, उपदेशों पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं, और फिर हम आदेशों का पालन करते हुए भगवत वाणी को समझ पाते हैं, और समझ करके फिर वैसा आचरण कर पाते हैं। और आचरण में जो भूल होती है, उस भूल को समझकर, सुनकर उस भूल को सुधार पाते हैं। तब वास्तविकता में हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति सोचता है कि वो 2 चालीसा करता है, 2 आरतियां गाता है, वो भी गीता पढ़ता है, वो भी भागवत पढ़ता है, लेकिन वास्तव में ये योग बल कितना है? तो निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार से भी भगवान से जुड़ता है, तो उसके अंदर एक विशेष शक्ति का संचार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर वही कार्य वो थोड़ा विधिवत करे, भगवान के आदेशों के अनुसार करे, शास्त्र के आदेशों के अनुसार करे, तो बहुत कम समय में उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हम सब लोगों को आत्मबल की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, योग बल की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये योग बल ही हमारे मन को अविचलित होने से बचाता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण करने में हमारी मदद करता है। फिर वो जीते जी हो या मरते समय हो, हमारी स्थिति तो ये है कि अभी जीते जी सब कुछ ठीक होते हुए भी भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। अविचलित मन से मन विचलित हो जाता है। अक्सर हम सब शिकायत करते हैं, हम सब अपनी परिस्थिति को रखते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो मन भटकता है। आप सोचो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तब मन भटक रहा है। उस समय क्या होगा जब हमारा सब कुछ छूट रहा होगा? तो हम क्या सोचते हैं, आज वर्तमान साधना का जो हमारा स्तर है, क्या इस स्तर से हम भगवत धाम जा पाएंगे? क्या हम मृत्यु के समय भगवान का ध्यान कर पाएंगे? जो वर्तमान परिस्थिति है, उस स्थिति के अनुसार तो कदापि नहीं। हाँ, भगवान की ही कुछ विशेष अहेतुकी कृपा हो जाए, गुरुजनों की विशेष कृपा हो जाए, तो एक अलग बात है। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई भक्तों को भगवान स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, या सदगुरुदेव गुरुजन उनके समक्ष मृत्यु के समय उपस्थित हो जाते हैं और उनको भगवान का बलात् चिंतन करवा देते हैं। तो ये एक विशेष कृपा का विषय हुआ, लेकिन ये तब संभव है जब हमने उन गुरु और उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को लगाया होगा। जब वो हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से प्रसन्न होंगे, तब ऐसी स्थिति हो सकती है।
लेकिन अगर हमें अपनी ही साधना पर भरोसा है तो हमको अपनी साधना बहुत गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा के बिना वास्तव में भगवान का स्मरण होना आसान नहीं है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जब सब कुछ ठीक है तब हमें भगवान का स्मरण अविचलित भाव से नहीं होता है, तो उस समय मृत्यु के समय बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि मृत्यु के समय अविचलित हुए भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आता है, भगवत धाम वापस आता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अविचलित मन से भगवान का भक्ति करें, भगवान की साधना करें। अगला श्लोक है जिसमें भगवान ने बोला है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान आगे बोलते हैं कि उन भक्तों के विषय में बता रहे हैं, उन संतों के विषय में बता रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं। वास्तव में वैदिक मंत्र को जप करने का हर किसी को अधिकार नहीं है, बशर्ते जब तक कि वो अपने को शुद्ध न कर ले। खास करके वेदों के मंत्रों को ओम का जप करना उसके लिए ही संभव है जो वास्तव में पवित्र हो चुका हो। अदरवाइज अधिकतर मूल साधना में हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है। यहाँ जैसे कि चर्चा है कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, यानी जो वेद को पढ़ते हैं, वेद को जानते हैं, वो ओमकार का उच्चारण करने के योग्य हैं। जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं और ऐसे साधक ब्रह्मचर्य जीवन का अभ्यास करते हैं। चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करे, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत हमको दिव्य शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारा मन विचलित नहीं होता है, हमारा मन स्थिर होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ करता है। तो भगवान आगे हम लोगों को और भी विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अपने पास पहुंचने का साधन बता रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल है, और ये जो ओमकार का उच्चारण करने वाले हैं, ये भगवान के निर्विशेष स्वरूप को मानने वाले हैं। जो भगवान का स्वरूप को नहीं मानते, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो ओमकार का जप करते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं और अंत में मृत्यु के समय भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। लेकिन वास्तव में जो भगवान का भक्त है, वो किसी भी परिस्थिति पर क्यों न हो, चाहे निम्न जन्मा ही क्यों न हो, किसी भी स्थिति में हो, वो व्यक्ति भगवान का चिंतन कर सकता है, भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं पाप योनियः, यानी पाप योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का जाप करके, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को वापस जा सकता है। और इन पाप योनियों में भगवान ने बताया है कि कौन कौन पाप योनि है, उनका आप लोग जानते हैं, स्त्री, शूद्र, वैश्य, इन सबको भगवान ने बोला है। तो हम सब लोगों को इन पाप योनि में हम अगर हैं अपने पूर्व जन्म के कारण, तो इस पाप योनि में हम हमेशा के लिए नहीं हैं। कई बार जब व्यक्ति सुनते हैं कि अच्छा स्त्री, वैश्य और शूद्रों को भगवान ने पाप योनि बोल दिया, निम्न जन्मा बोल दिया, स्त्रियां कैसे निम्न जन्मा है, शूद्र कैसे निम्न जन्मा है, या वैश्य कैसे निम्न जन्मा है, तो ऐसा वो लोग बोलते हैं जो मूर्ख
अपने आप को स्त्री मानते हैं, जो मूर्ख अपने आप को वैश्य मानते हैं, जो मूर्ख अपने आप को शूद्र मानते हैं, वास्तव में हम न शूद्र हैं, न स्त्री हैं, न वैश्य हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जानता है उसको इसकी परेशानी नहीं होती, लेकिन जो मानता है अपने आप को तो वो कहता है कि अच्छा, भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया कि शूद्र जो है वो पाप योनियां है, वैश्य पाप योनियां है, स्त्रियां पाप योनियां है। वास्तव में आज हम जिस परिस्थिति पर हैं उसका कारण हमारे पूर्व जन्म है, और पूर्व जन्म के पाप या पुण्य के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिस्थिति पर हम हैं। लेकिन जिस भी परिस्थिति पर हम हैं, चाहे पाप योनियां हो चाहे पुण्य योनियां हो, लेकिन वो पाप योनियां या पुण्य योनि में हमेशा रहने वाला नहीं है। वो पाप योनि में तब तक है जब तक उसका पाप है। अभी वर्तमान परिस्थिति में वो अगर उच्च आचरण कर रहा है, आदर्श आचरण कर रहा है, तो वो पाप योनि में थोड़ी जन्म जन्मांतर रहेगा। वो इस पाप योनि से निकल करके पुण्य योनि में पहुंचेगा, महर्षियों के कुल में लेगा, उच्च कुल में जन्म लेगा, उच्च परिस्थिति पर रहेगा, उसका उच्च भाव होगा। तो कहने का तात्पर्य है, हमको कभी भी भगवान के आदेशों या भगवान के वचनों से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए भगवान किस परिस्थिति में हमको क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर बड़ी श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की बात को समझना चाहिए। भगवान पर ही प्रश्न नहीं उठा देने चाहिए। आजकल के तथाकथित पुत्र, तथाकथित शिष्य, तथाकथित भक्त की स्थिति बड़ी दयनीय है। ये तथाकथित पुत्र, तथाकथित शिष्य, तथाकथित भक्त भगवान, गुरु तथा माता पिता पर ही प्रश्न उठा देते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? ये बोलने का किसको अधिकार है? ये कैसे बोल दिया? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी ठीक है। तो ये वास्तव में जो ऐसी भावना रखने वाले हैं, ये पाप योनि को ही प्राप्त होंगे। ये शरीर छोड़ने के बाद वैसे भी जीते जी भी पाप योनि में ही हैं। वो भले ही अपने आप को ब्राह्मण, उच्च कुल या कुछ भी मानते रहें, लेकिन वास्तव में जो पाप वृत्ति में प्रवृत्त है वो पाप योनियां हैं। हाँ, ये निश्चित है कि पूर्व जन्म के कुछ परिणाम स्वरूप उसको अभी जीवन अच्छा मिला है, लेकिन अगर इस जीवन को वो अच्छी चेतना में नहीं जी रहा है तो निश्चित रूप से वो वर्तमान में अपनी पाप योनि का निर्माण कर रहा है, और मृत्यु के बाद वो पाप योनि को प्राप्त होगा। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के वचनों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए गंभीरता पूर्वक साधना करनी होगी। फिर निश्चित रूप से चाहे हम पाप योनियां हों या पुण्य योनियां हों, कोई भी हो, हम भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं। भगवान ने बोला है प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का अधिकारी है, भगवान का नाम जप करने का अधिकारी है, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाने का अधिकारी है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की बातों पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इससे हमारा चित्त वृत्ति स्थिर होता है, हमको एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम अपने आप को भगवत सेवा, भगवत चिंतन में लगा सकें। क्योंकि मन व्यक्ति का जितना अधिक चंचल होगा उतना व्यक्ति का मन भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में नहीं लग पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से जुड़ करके योग बल को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये योग बल ही हमारा असली रक्षक है। ये धन बल हमारा असली रक्षक नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोग धन बल की ओर बड़े आकर्षित हैं कि हमारे पास जितना अधिक धन होगा उतने ही अधिक हम बलवान होंगे। लेकिन ये धन बल हमारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन योग बल हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये आत्मबल है। योग बल ही आत्मबल है, और चूंकि हम आत्म हैं, आत्म का मतलब हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, तो ये आत्मबल, योग बल आपके साथ हमेशा रहने वाला है, और ये हर परिस्थिति में आपकी मदद करेगा। आप किसी भी योनि में जाएंगे, किसी भी स्थान पर जाएंगे, किसी भी लोक में जाएंगे, ये योग बल आपके साथ होगा। तो इसलिए हम लोगों को वास्तव में आत्मबल अर्जित करने की ओर आत्म केंद्रित होना चाहिए। हमको योग बल को अर्जित करने के लिए गंभीर होना चाहिए। जैसे संसार में व्यक्ति सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए धन बल चाहता है, इंद्रिय बल चाहता है, जिससे वो विषयों का भोग कर सके। इसीलिए
क्योंकि वो सांसारिक विषयों को भोग करके सुखी बनना चाहता है। लेकिन संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सांसारिक भोगों को भोग कर या सांसारिक संपत्ति को प्राप्त करके सुख को प्राप्त हुआ हो, आनंद को प्राप्त किया हो। क्षणिक सुख तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे नित्य शाश्वत सुख आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो जो साधक, जो व्यक्ति, जो भक्त थोड़ा भी गंभीर है अपने आप को लेकर के, वो व्यक्ति योग बल को गंभीरता पूर्वक लेता है और अपने अंदर योग बल को इकट्ठा करता है, आत्मबल को एकत्रित करता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मबल है वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। उसको पाप करने में उसका आत्मबल उसको रोक लेगा, उसका योग बल उसको रोक लेगा। लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास तपोबल नहीं है, योग बल नहीं है, आत्मबल नहीं है, ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप करता है। वो जानता है कि इस परिस्थिति से मेरे जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वही पाप करेगा। और इसका कारण है चूंकि उसके पास योग बल नहीं है। और वो मूर्ख जिनसे धन प्राप्त होगा उनके तो इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उनका तो चापलूसी करता है, उनके तो चारों तरफ घूमता है, क्योंकि उसको लगता है इनसे मुझे धन बल मिल जाएगा, धन मिल जाएगा और मैं धन बल प्राप्त करके संसार के सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये आत्मबल किससे मिलेगा, ये योग बल किससे मिलेगा। तो जो विवेकवान है, जो योग बल आत्मबल के महत्व को जानते हैं, ऐसा ही साधक वास्तव में गुरुजनों की शरण लेता है, भगवान के भक्तों की शरण लेता है। वो व्यक्ति चूंकि योग बल को महत्व देता है, आत्मबल को महत्व देता है, इसलिए वो भगवान के भक्तों की शरण लेकर के आत्मबल को प्राप्त करना चाहता है और वो प्राप्त करता भी है। लेकिन जो मूर्ख केवल धन बल को ही प्राप्त करना चाहता है, वो केवल धन प्राप्त होने वाले लोगों के साथ ही मैत्री व्यवहार रखता है या उनके प्रति संबंध को गंभीरता प्रदान करके वो उनसे धन को प्राप्त करना चाहता है, कुछ सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो हम सबको वास्तव में आत्मबल को अर्जित करना चाहिए, जिससे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमारा आत्मबल हमारी रक्षा कर सके और हम पाप वृत्ति में प्रवृत्त न हो। क्योंकि हमारे जीवन में पाप ही दुख लेकर के आता है, पाप के कारण ही हम दुखी होते हैं और पुण्य के कारण हम सुखी होते हैं, और भक्ति के कारण, कृष्ण कर्म के कारण हम आनंदित होते हैं। तो अगर हम वास्तव में आनंदित होना चाहते हैं तो हमको कृष्ण कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, पूर्ण रूप से आत्मबल को अर्जित साधना करनी चाहिए, अपने आप को आत्मबल को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से झोंक देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति संसार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है उसको पुण्य करने चाहिए, उसको कम से कम अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे वो संसार के सुख को प्राप्त कर सके। और जो व्यक्ति मूर्ख है वो व्यक्ति पाप करता है, जो अज्ञानी है वो पाप करता है, क्योंकि पाप करने से व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है और उसको लगता ये है कि वो पाप करने से सुखी होगा, लेकिन वास्तविकता में उसका पाप ही उसको दुख देता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आता है और पुण्य के कारण हमारे जीवन में सुख आता है, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के वशीभूत होकर के योग बल के अभाव के कारण, आत्मबल के अभाव के कारण न चाहते हुए भी पाप कर्म कर देते हैं, गलत आचरण कर देते हैं, दूसरे की निंदा कर देते हैं, पर दोष देख लेते हैं, अपने दोष नहीं देखते हैं, अपना गुणगान कर देते हैं। इसका कारण आत्मबल का अभाव है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक साधना करनी चाहिए, जिससे हम अपने आत्मबल को बढ़ा सके। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान का भक्ति करना चाहिए, जिससे हम मुक्ति लाभ को प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।